आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। अभी तक हमने सुना था जो मैग्नेट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं अदर अट्रैक्टिंग थिंग्स को, लेकिन हमने नहीं सुना था कि बिजली जो है, पावर जो है, करंट जो है, उससे भी अट्रैक्शन होती है। तो आज हम वही सीखेंगे जो एक साइंटिस्ट ने हमें सिखाया कि कैसे बिजली अट्रैक्शन या मैग्नेटिज्म पैदा करती है। उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। उसने हमें सिखाया कि किस तरह जो बिजली है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक वायर को लाएंगे, कंडक्टिंग वायर को। इस वायर जो है इसको जोड़ेंगे हम एक बैटरी के साथ और एक स्विच के साथ। इस तरीके का हम सर्किट बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड सर्किट। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इस सर्किट के बाहर हम एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे। इस वाला जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है। ओर्स्टेड कहते हैं कि जब हम इस सर्किट से बिजली पास करेंगे, तो मैंने इसको स्विच ऑन किया तो बिजली यहां से जा रही है, यहां का, फिर वहां से यहां आ रही है, यहां से करंट जा रही है। तो इसने देखा ये जो हमारे पास कंपास था या मैग्नेटिक नीडल थी, मैग्नेटिक नीडल जो थी इसकी डिफ्लेक्शन हो गई और इसकी डिफ्लेक्शन हो गई टुवर्ड्स राइट। तो ये ऐसे था, फिर इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे हो गई, इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे हो गई। जब तक इस सर्किट के अंदर पावर है, बिजली है, तब तक ये नीडल जो है इसी ओर मूव करेगी। लेकिन जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ओर्स्टेड बोल रहे हैं कि ये नीडल जो है अपनी पोजीशन पे फिर से वापस आ गई। तो इस तरह हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी ने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखा दिया। और लेकिन यहाँ पे हम पता करेंगे कि किस तरह हम ये पता करेंगे कि डिफ्लेक्शन इस साइड भी हो रही है या इस साइड हो रही है। देखो भाई, इसके लिए हमारे पास एक रूल है डिफ्लेक्शन जानने के लिए। डिफ्लेक्शन होगी राइट साइड और लेफ्ट साइड। उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं एम्पियर रूल। एम्पियर रूल क्या बोल रहा है, देखो भाई, मान लो आप एक, या स्विमिंग रूल भी कहते हैं इसको, स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल पे क्या करेंगे आप, ये हमारा मान लो हेड है और ये हमारी लेफ्ट साइड की आर्म है, ये हमारे राइट साइड की आर्म है, राइट साइड आर्म, और ये हमारा फुट होगा। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे देखेंगे आप, जैसे मैंने बिजली यहां से ऊपर की ओर, तो आप कंसिडर कर लेना ये फुट, दिस इज फुट, ये वाली आपकी लेफ्ट आर्म, ये वाली आपकी राइट आर्म, और ये आपका हेड। तो अगर हम फ्रॉम फुट टू हेड करंट को ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, जो आपकी राइट आर्म है, दाई बाजू है, उसी साइड डिफ्लेक्शन होगी। क्लियर हो रहा है। अगर हम पावर ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं फ्रॉम फुट टू टॉप, जो आपकी राइट साइड की आर्म, जैसे आप स्विमिंग करते हो तो राइट साइड की आर्म जो होगी और डिफ्लेक्शन उसी की ओर होगी। अगर हम उल्टा करेंगे, वहां से ही वापस करंट को रिवर्स करेंगे, तो जो आपकी बाई बाजू है तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगी, इस तरह डिफ्लेक्शन होगी। तो ये पता चला हमें कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिज्म। और इसी बुनियाद पे हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
जब हमने ये सीखा कि पावर को ताकत है कशिश करने की, तो हम इसी बुनियाद पे हम बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके लिए हम आपने क्या करना है, उसके लिए हमें एक नेल लाना होगा, या था क्यूच बनाना। ये एक नेल लाया हमने, और इसी नेल पे हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को वोड करना है, रैप करना है, ओढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी आप लाएंगे एक, और एक स्विच लाएंगे, इसको आप जोड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं बाद में सर्किट। तो क्या होगा बेटा, अभी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम इसको ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो आप लाएंगे छोटे छोटे कील लाएंगे, आप छोटे छोटे कील जब लाएंगे आप, वो देखेंगे आपकी, जब तक इस सर्किट के अंदर बिजली है तब तक ये कील जो है इस पे चिपके रहेंगे, अट्रैक्ट रहेंगे, और ज्यादातर कहां पे रहेंगे बेटा, पोल्स पे। एज मैंने बोल दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पोल्स पे नजदीक होते हैं, वहां पे कशिश जो है मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी। सो बेटा जब तक पावर है तब तक ये कशिश करता रहेगा, पावर को ऑफ करो ये सारी चीजें गिर जाएंगी। तो ये पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट आया, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली के बगैर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट काम नहीं करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। जब तक बिजली है तब तक ये मैग्नेट है, जब तक बिजली नहीं, बिजली खत्म, मैग्नेटिज्म भी खत्म। दूसरा पॉइंट, इसकी जो टर्न्स हैं, जितनी आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे उतना ये अट्रैक्शन इसकी ज्यादा होगी। मतलब इसकी कशिश को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम टर्न्स को करेंगे इंक्रीज, अट्रैक्शन भी होगी ज्यादा, अट्रैक्शन भी होगी मोर। अगर हम टर्न्स को करेंगे कम, अट्रैक्शन भी होगी कम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक खुसूसियत है, एक प्रॉपर्टी है, हम इसके ताकत को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, और इसकी जो ताकत है उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितनी आप टर्न्स ज्यादा लोगे स्प्रिंग जैसी, और उतना आपका जो स्ट्रेंथ होगा, अट्रैक्शन होगी ज्यादा। जितने आप कम लेंगे तो आपकी जो अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट होगी वो भी कम होगी। तीसरी बात, जो हमने अभी एम्पियर रूल को देखा कि अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो कशिश है, अट्रैक्शन है, वो भी रिवर्स होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको लेंगे प्लस और इसको माइनस, तो हमारा ये बन गया नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। क्लियर? और अगर हम करंट को रिवर्स करेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस, तो नॉर्थ, ये साउथ हमारा रहेगा नॉर्थ और ये बनेगा साउथ। तो करंट के चेंज करने से हम इस मैग्नेट के पोल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ऑन रिवर्सिंग द करंट वी कैन चेंज द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एज वेल, जो कि बार मैग्नेट में नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, यानी कि पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, कैसे करेंगे बेटा, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट भी चेंज करेंगे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी चेंज हो जाएंगे। तो अब हम फर्क करेंगे डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट।
वो चीज आपके एग्जाम में ड्यू एंड डेफिनेट एक सीरीज में आती है। तो हम अब समझ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेट बिजली पे काम करता है और बार मैग्नेट बिजली के बगैर। मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा, उस कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पोररी मैग्नेट भी कहते हैं। क्यों? जब तक बिजली है तब तक मैग्नेट है। और हमारे पास है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है बिजली पे। परमानेंट मैग्नेट। सो पहला पॉइंट, ये डिपेंड करता है किस पे? इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे मैं बनाना चाहूंगा दिस इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें हमें बैटरी वगैरह स्विच वुच चाहिए, लेकिन जो हमारा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जो हमारा है वो आपको बिजली के बगैर चलेगा। इट डोंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसकी शक्ल आपको इस तरह मिलती है, नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा पॉइंट, इसकी ताकत को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इसकी ताकत को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन इसकी ताकत जो है वो फिक्स्ड होती है। इट्स स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। इसकी स्ट्रेंथ फिक्स्ड होती है। तीसरा पॉइंट जो यहां पे लेंगे हम, इसके पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके पोल्स फिक्स्ड होते हैं। इट्स पोल्स और पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। कैसे करेंगे चेंज? बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। इट्स पोलैरिटी इज फिक्स्ड। इसके पोल्स हमेशा हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। जिगर मेरा, अगर आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, ये बिल्कुल डिफिकल्ट है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। इसको जेब में रखो और ले जाओ। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। जिगर एक और पॉइंट, इसको बैटरी की जरूरत पड़ती है, इसको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको टर्मिनल्स की जरूरत पड़ती है, इसको टर्मिनल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।